विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरा लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी वचन कह देते मुख से वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु पुरुषास्ततो स्थितः त्वमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमप्ययम् ध्यायन् सुवर्णमस्यश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोकमहेश्वरः लोकाध्यक्षं सुवन्नित्यम् सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां सर्वोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं सर्वैरश्चर्यनरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणः पवित्राणां पवित्रं यो।
सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिको सर्वतस्मिता यतिष्ठसाम्ब्रह्म गुरुभैर्वीरवं सर्वं जगभूतं यच्च भाव्यम् उदाकृतत्वसीसानो यदन्वेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो अजायन्त जयकेशो भयाजतः गावो हजगिरे तस्मात् जाता यजावयः आदाविचेत ब्रह्मणस्य मुखमासेवाहो राजन्यः कृतः भूरुदस्य पदारुरो अनायत चन्द्रमा पूर्वे सत्याः सन्ति देवा अद्भ्यः सम्प्रेताः तू जहाँ शाम है Jagdani cha aar pacho jagdani ve jamri kriya
प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा निर्धर्माणि प्रणमान्या सन्या देहनादं महिमानहार्याः सन्ति देवाः ओम जय नंजय देवासाय धर्माणि प्रणमान्या सन्या देहनादं महिमानहार्याः सन्ति साध्याः सन्ति देवाः ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु वाक्य मंगलम गुरु मंगलम गुरु वाक्य चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो यजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत सृष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यादं मयि षडन्निषाणाम् ॐ मयिषाण सर्वलोकं मयिषाण नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशुरोनुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि नमस्करोमि। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि। हस्तेर्घं समर्पयामि। आचमनीयं स्नानीयं जलं समर्पयामि। लोकलज्जा निवारणार्थे वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सर्वो सर्वे सिद्धाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमस्करोमि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्जस्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि। श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः। शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव तुम सद्गुरु मेरे स्वामी तुम सद्गुरु देवा। तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर आके जगे मेरे। ओम जय श्री गुरुदेव।
जी की महिमा न्यारी, तुम देवन देवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। गुरुदेव की आरती जो कोई जल गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहे दासन को दासा, कहे दासन को दासा, संपत्ति पावे। ओम जय श्री गुरुदेवा, जय श्री गुरुदेवा। स्वामी जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारी शरण में आकर, गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं मैं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। गुरुदेव भगवान की जय। जलेन शीतलीकरणम आत्माभिवंदनम, शीतल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोज। ना जाने किस श्वास का निर्भाव कहते हो, गुरु से तो हरि के तो और है नहीं तो। गजे और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजे नारायण 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 नारायण।
दिल भर सूढ़ रही जले ऊपर राम सब हरि नाम उचारायण नारायण नारायण गज की तेर सुनी रघुनंदन राम गरुड़ चोर पग नारायण हो नारायण 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 चक्र सुदर्शन का सिर काटो कमर गज के फंद छुड़ारायण नारायण 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 नित वेद सुदाम के तंतुल राम रुचि रुचि भोग लगा नारायण 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 दुर्योधन घर देवाचारी राम सागर विदुर घर पारायण नारायण 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 चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि बंद छुड़ारायण रामायण के बंद छुड़ारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 ओम नारायण 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 तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी 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 सोई पहरे आ
आराधिए मोहि पूरन सतगुरु ज्ञान दे भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम जी घट बसए पार पार ब्रह्म सोई सुहावा ठाव जी चित घट बसए पार ब्रह्म सोई सुहावा ठाव जी हम कंकड़ निर्णा आवई हम कंकड़ निर्णा आवई हरि गुण गाओ जी जब रसना हरि गुण गाओ जी वो दुख भंजन तेरा नाम जी भंजन तेरा नाम जी वो दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम जी तेरा सूरत न जानिया आजा में आराध जी कोट तेरी जग जीवना अग में आधार जी दुख भंजन तेरा नाम 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 जी भय कृपाल गुसाइया दीनक शोक संताप जी सेवा न लागई जब सतगुरु राखे आप जी दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम जी गुरु नारायण दयो गुरु गुरु सच्चा सर्जन हार जी गुरु उठे गुरु उठे सब पाइया जन नानक सब बलिहार जी दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा दुख भंजन तेरा
गुरुदेव भगवान की जय। उन संतों के गुरुजनों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। उसी क्रम में हमारे श्री गुरु महाराज उन्होंने भी अपना जीवन जन कल्याण में बिताया, मानवों को सद्मार्ग दिखाया, जीवों का कल्याण किया। और सबसे बड़ा कार्य श्री गुरु महाराज ने इस सिद्धार्थ आश्रम लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम की स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन काल में सत्संग प्रवचनों के माध्यम से लोगों को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया। अपने प्रवचनों में उन्होंने 3 चीजों पर ज्यादा जोर दिया: मानवता, शरणागति और सेवा। उन्होंने कहा कि इन तीनों के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हजारों लोगों को दीक्षा देकर उनको मोक्ष का मार्ग बताया, उनका कल्याण किया। और उन्होंने ऐसा दिव्य धाम बनाया जहाँ पर आकर लोगों को शांति मिलती है और भाव के अनुसार उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। वैसे देखा जाए तो श्री गुरु महाराज हर जगह विराजमान हैं। वो स्थान में भी विराजमान हैं, मूर्ति में भी विराजमान हैं और ध्यान में भी विराजमान हैं और भाव में भी विराजमान हैं। उनको हम हर जगह देख सकते हैं। गुरु के वचनों पर जो विश्वास करता है, उनकी वाणी पर जो विश्वास करता है, वाणी पर जो अमल करता है, मेरे प्रेमियों वही सच्चा गुरु भक्त है। गुरु नानक देव जी यही कहते हैं कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोई बड़ भाग्य का। संतों का सानिध्य भाग्यशाली पुरुषों को मिलता है, उनका आशीर्वाद भी भाग्यशाली पुरुषों को मिलता है। उन संतों के यहाँ देर नहीं होती। भगवान के यहाँ देर हो सकती है। आप भगवान से कुछ मांगे तो भगवान देरी लगा सकते हैं। वो आपके गुण अवगुण भी देख सकते हैं। पर संत वो दया करके इतने सरल होते हैं कि तुरंत आपकी बात सुन लेते हैं और आपका कार्य भी कर देते हैं। संत गुरुजन भगवान के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आते हैं। आज श्री गुरु महाराज शरीर के रूप में विद्यमान नहीं है, पर वो अर्चावतार के रूप में विराजमान है और उनको मान रहे हैं। मैंने कई बार ये आपको बताया कि गुरु शरीर नहीं है। गुरु एक तत्व है जो उस शरीर में विराजमान रहता है। तो श्री गुरु महाराज हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो पूरे आश्रम का निर्माण, लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम का निर्माण श्री गुरु महाराज ने सेवा से करवाया। कितने हजारों लोग हैं जो आकर हमें कहते हैं कि गुरु महाराज हमने इसमें सेवा की। उनका उद्देश्य सेवा करवाने का यही था कि सेवा के माध्यम से जीव का कल्याण हो, उसे भगवत प्राप्ति हो। तो सेवा भी ऐसा मार्ग है जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आप विचार करें, परमात्मा से जोड़ देने वाला विचार भी योग हो सकता है।
कर्म भी योग हो सकता है, भक्ति भी योग हो सकती है और ज्ञान भी योग हो सकता है। तो भगवान से जोड़ देने वाली सेवा भी योग हो सकती है, इसका नाम सेवा है। योग का मतलब है जोड़। इन्हीं दो चीजों को हम जोड़ देते हैं तो उसका योग आता है। तो जीव और ब्रह्म परमात्मा, इन दोनों को मिला देने का नाम ही योग है। अब प्रश्न ये उठता है कि सेवा, व्यक्ति के मन को भगवान की सेवा में कैसे जोड़ा जाए। भगवान श्री राम ने संदेश दिया। श्री हनुमान जी से भगवान ने कहा, हनुमान जी जानते हो मेरा अनन्य सेवक कौन है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसकी मति में ऐसा निश्चय हो, जो डिगे नहीं, कभी डरे नहीं, वही आपका अनन्य भक्त है। मैं तो सेवक हूँ और जिनकी सेवा कर रहा हूँ वे चर अचर जितने भी प्राणी हैं, ये सब मेरे परमात्मा के स्वरूप हैं। ऐसा विचार सेवक के मन में होना चाहिए। जितने भी प्राणी हैं ये सब मेरे परमात्मा के स्वरूप हैं। हम जिसकी सेवा करें, यदि उसमें भगवान दिखाई दे तो सेवा भी भगवान से जोड़ने वाली हो जाती है, वह सेवा योग बन जाती है। अगर हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको दीन समझकर सेवा कर रहे हैं, दुखी समझकर सेवा कर रहे हैं, तो सेवा धर्म बन जाती है। माता पिता की सेवा करते हैं तो सेवा कर्तव्य बन जाती है। भगवान के भाव से यदि सेवा की जाती है तो वो सेवा योग बन जाती है और वो सेवा भगवान से हमें मिला देती है। माता पिता की, अगर हम माता पिता में भगवान देखकर सेवा करें तो वो भी सेवा योग बन जाती है। तो सभी प्रेमी जन, भक्तजन अपने माता पिता की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, रोगी की सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें। एक ऐसी सेवा है जो आपको भगवान से जोड़ देती है। एक महात्मा थे, बहुत मस्ती में आनंद में बैठे। किसी ने कहा, महाराज क्या कर रहे हो, आंखें तो मूंदे नहीं हो, माला भी नहीं है। महात्मा बोले, इसीलिए तो भजन कर रहे हैं। ये कौन सा भजन है महाराज, इनका आपके हाथ में माला है, या आपकी आंख बंद है। तो महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, जितने भी आते जाते प्राणी दिखाई दे रहे हैं, ये ईश्वर का बनाया हुआ संसार है, सब में ईश्वर है। इसे उर्दू में कहा है खुदाए खलक, में ये ईश्वर का बनाया हुआ संसार है। उन्होंने कहा खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं और इबादत होती रहती है। तो मुझे माला की जरूरत नहीं, ना आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। ऐसी दृष्टि हमारी होनी चाहिए। तो एक बात और बताएं, सेवा करने से यह भी होता है कि व्यक्ति का मन अभिमान से भर जाता है। सेवा करने वाले को अभिमान आ जाता है और सेवा करने वाले कभी कभी यह भी कहते हैं, इनसे पूछो हमने कितनी सेवा की। बच्चे बोलते हैं कि अपने माँ बाप से, स्वामी जी पूछो हमने कितनी सेवा की है। तो सेवा करने वाले का मन अभिमान से भरा रहता है, इसलिए कभी भूलते नहीं कि मैं सेवक हूँ। तो अपनी सेवा को याद दिलाते रहते हैं कि मैंने सेवा की है।
हम कितनी सेवा कर रहे हैं, पर सेवा करने वाले का मन अगर भगवान में भरा रह सकता है, यदि सेवा करने वाला व्यक्ति जिसकी सेवा कर रहा है उसमें भगवान को देखेगा तो भगवान से भर जाएगा, तब सेवा योग बन जाती है। रामचरितमानस में एक उदाहरण है, चित्रकूट में अवध निवासी भरत जी भगवान श्री राम को वापस लेने के लिए पहुंचे अपने अयोध्या वासियों के साथ, भगवान को मनाने के लिए। तो वहां रहने वाले कौल भील जितने भी थे सब उनके लिए कंदमूल पर लेकर आए, सेवा कर रहे हैं उनकी, कहेंगे स्वीकार कर लें, पर अयोध्या वासी कहते हैं कि स्वीकार तो कर लेंगे पर इसका मूल्य लेना पड़ेगा। कौल भील बोले हमें मूल्य नहीं चाहिए। अवधवासियों ने सोचा कि शायद ये समझ रहे कि हम कम देंगे, तो उन्होंने कहा कि जितना भी आपको इसका मूल्य चाहिए हम आपको देंगे, पर मूल्य लेना पड़ेगा। अगर आप मूल्य नहीं लेंगे तो अपने कंदफूल फल वापस ले जाए। तो कौल भीलों ने बोला कि आपको राम जी की सौगंध है, अगर तुमने कंदमूल फल वापस किए। उन्होंने सोचा कि इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं, और दूसरा होता तो सोचता है कि एक तो हम तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं और तुम नखरे दिखा रहे हैं, तुम भूखे बैठे रह जाओगे तो नहीं खाओगे। ये भी कह सकते थे कौल भील, पर कौल भीलों ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे फल कंदमूल स्वीकार कर लेंगे हम कृतार्थ हो जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे, तो हमें हमारे फल स्वीकार कर लीजिए। मेरे प्रेमियों, ये सेवा योग है। जब सेवा करने से ये नहीं लगे कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उस पर हमारी कृपा है, बल्कि ये सोचें कि जो सेवा जिसकी कर रहे हैं उसकी हमारे पर कृपा है कि हमसे वो सेवा ले रहा है, तब जाकर सेवा योग बनती है और सेवा योग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान किसी भी रूप में आपकी सेवा स्वीकार कर सकते हैं, वृद्धा के रूप में, रोगी के रूप में, माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, संत जनों के रूप में, किसी भी रूप में भगवान आपकी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। भगवान को सेवा की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, रोज मंदिर आ रहे हैं, तो भगवान को जरूरत नहीं है इस चीज की। भगवान की सेवा करने के लिए बहुत लोग हैं, तमाम देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं, हम अपने कल्याण के लिए उनकी सेवा करते हैं। किंतु हमारा जीवन धन्य करने के लिए विभिन्न रूपों में भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं कि जीव का कल्याण हो जाए। अगर हम दरिद्रों की सेवा करें, एक नाम भगवान का दरिद्र नारायण वीर है। हमें नारायण वीर पर उल्टा है, मेरे प्रेमियों, हमें भगवान नारायण वीर दरिद्र दिखाई देते हैं। तो मेरे प्रेमियों, जब मन हमारा भगवान से भर जाए, हमारा मन भगवान में लग जाए, फिर सेवा होती है। हनुमान जी और भरत जी ये दोनों सेवा के आदर्श हैं। भरत जी सदगृहस्थ हैं और हनुमान जी विरत बाल ब्रह्मचारी हैं। लेकिन राम जब भगवान हनुमान जी को देखते हैं मेरे प्रेमियों, तब तक उन्हें भरत जी की याद आती है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जब जब भगवान हनुमान जी को याद करते हैं, भरत जी को याद करते हैं, तो हनुमान जी याद आ जाते हैं।
भरत जी गृहस्थी हैं और हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, और भगवान दोनों को समान रूप से देते हैं। तो वो एक बात है, तो गृहस्थी आदमी होता है वो काम काज से जुड़ा रहता है, व्यापार करना है, नौकरी पर जाना है, खाना बनाना है, बच्चों की सेवा करनी है। तो गृहस्थी हमेशा काम काज से जुड़ा होता है, और भरत जी वो जुड़े हैं राजकाज से। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो रास्ते में मेघनाथ पर्वत ने कहा कि थोड़ी देर आप ठहर जाएं, विश्राम कर लें, थक गए होंगे। हनुमान जी बोले, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। ये सेवक का भाव है। हमें याद है कि श्री गुरु महाराज 4 बजे जब ऊपर से नीचे सेवा के लिए उतरते थे, सेवा करवाने के लिए, हाथ में छड़ी लिए हुए यही चौपाई बोलते हुए आते कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। तो भरत जी की प्रवृत्ति में दिखाई देते हैं और हनुमान जी की निवृत्ति में दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों समान हैं और दोनों के हृदय में भगवान विराजमान हैं। भरत हृदय सिय राम निवासु, भरत जी के हृदय में भगवान सीताराम निवास करते हैं, और हनुमान जी के हृदय में जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप है। हनुमान जी के हृदय में भगवान सीताराम विराजमान रहते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर गृहस्थ होकर सेवा करें तो सेवा योग बन सकती है। आप गृहस्थ होकर सेवा करें तो भी सेवा योग बन सकती है, पर शर्त यह है मेरे प्रेमियों, चाहे गृहस्थ हो चाहे गृहस्थ हो, उसका मन भगवान से भरा है तो प्रवृत्ति मार्ग भी योग है और निवृत्ति मार्ग भी योग है, और उसके हृदय में भगवान होने चाहिए। जिसकी सेवा कर रहे हैं भगवान मानकर ही करना चाहिए, चाहे माता पिता की करें, चाहे गुरु की करें, चाहे जिसकी भी करें, उसे भगवान का स्वरूप देखना चाहिए। हनुमान जी की सेवा, सेवकों में हनुमान जी का नाम अग्रगण्य है, सबसे आगे है। आपने देखा होगा महाभारत रामायण में बाण चलते हुए, पर आपने देखा कि बाणों के पैर होते हैं? पैर तो नहीं होते, फिर भी चलते हैं, तो बिना पाँव के चलते हैं। तो कैसे? वो प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से। हनुमान जी भी भगवान की सेवा बाण की तरह करते हैं, तो वो 100 घंटे उनके अंदर सेवा भाव रहता है। जब याद करें तभी हाजिर, तो बिना पाँव के चलते हैं। आजकल तो हर चीज चलती है। आप किसी घर पर जाएंगे तो पूछते हैं क्या चलेगा, पूछते हैं ना क्या चलेगा, चाय चलेगी या गर्म चलेगा, ठंडा चलेगा। और एक आदमी तो बड़ा विचित्र था, उससे पूछ लिया वहां पर कि क्या चलेगा, दूध या चाय। उसने बोला कि जब चाय बने तो दूध चलेगा। दोनों के लिए तो सेवा का मेरे प्रेमियों बड़ा महत्व है, और हमारे परमाचार्य भगवान शेषावतार रामानुज स्वामी जी ने भी यही कहा कि कैंकरी लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजन। जब हमारे अंदर सेवा का भाव आ जाता है तो हमारे अंदर विलक्षणता आ जाती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया। भगवान और गुरु में कोई अंतर भेद नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यहाँ तक कि भगवान ने संतों की महिमा अपने से ज्यादा बताई।
तो भागवत में जो प्रहलाद जी उपदेश करते हैं उसमें पहली सेवा है भगवान के नाम और लीला का श्रवण करना। तो मेरे प्रेमियों, हमसे गुरु महाराज की लीलाओं का, कथाओं का, उनके प्रवचनों का श्रवण करें, गुणगान करें और जन जन तक उसको पहुंचाएं। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और गुरुजन भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही हमें गुरु के प्रति भाव रखना चाहिए। और रामायण में भगवान ने सबरी को नर्मदा भक्ति में भी यही कहा कि पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भक्त संतन कर संगा। भगवान कहते हैं पहली भक्ति है संतों का संग करना। संग करने का अर्थ है उनके सत्संग का श्रवण करके, उसका मनन करके उस पर अमल करना। और तीसरी भक्ति कौन सी बताई इन्होंने? गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति नमा। गुरु की सेवा करना। और भगवान सातवीं भक्ति में कहते हैं कि सातों सम मोह मैं जब जब देखा, मोह से संत अधिक कर लेगा। संत मुझसे अधिक हैं, उनकी महिमा मुझसे अधिक है। तो यहाँ पर भी भगवान ने गुरु का महत्व बताया। वो संत अपने लिए कुछ नहीं करते, वो जो भी कार्य करते हैं परहित के लिए करते हैं। जो अपने लिए करे वो संत नहीं, वो असंत है। जो दूसरों के लिए करे, परहित के लिए जो कार्य करते हैं वो संत महापुरुष कहलाते हैं। अपने लिए तो सब दुनिया कर रही है, सब लोग अपने लिए ही करते हैं और दुनिया जाए भाड़ में। तो आपको भी आपके अंदर भी संतों के लक्षण आने चाहिए। अपने लिए करो बुरी बात नहीं है, पर परहित के लिए भी करना चाहिए। तो परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमानी। और दूसरा लक्षण संत का है दया, दया करना। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दयान छोड़िए तब लग घट में प्राण। जितने भी जीव हैं उन पर हम दया करें, परिहित करें, जैसे कार्य महापुरुषों ने किया। और हमें महापुरुष संदेश देते हैं कि ये कार्य हमें भी करना चाहिए। हमें श्री गुरु महाराज से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन काल में पूरा जीवन तपस्या में निकाला, तप किया। अग्नि में तप किया, जंगलों में जाकर तप किया। तो उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां भगवत कृपा प्राप्त की। और उस कृपा के माध्यम से सभी आम जन का कल्याण किया। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने भी उनके पास भक्त लोग आए, प्राणी आए, उनका गुण दोष भी नहीं देखा। योग्य है या नहीं, अयोग्य है फिर भी उस पर कृपा की। उन्होंने अपने जीवन काल में कोई दिखाया कि वो भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, पर उनका उद्देश्य पब्लिक को इकट्ठा करना नहीं था। जो भी बड़े गुरु महाराज से मिले होंगे उसके जीवन में कोई न कोई चमत्कार हुआ होगा। पर जीवन के अंतिम पड़ाव पर जो भी उन्होंने अनुभव किया, हम लोगों को बताया, उन्होंने यही कहा कि ये मार्ग बड़ा ही कठोर है। मैंने अपने जीवन काल में इन लोगों को कल्याण किया, ये भी दिखाया कि मैं भूत भविष्य वर्तमान को जानता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये सब करके हमें चमत्कार नहीं दिखाना है,
ये काम तो मदारी लोग करते हैं, चमत्कार दिखाकर भीड़ इकट्ठी करता है। उन्होंने कहा कि जीव का कल्याण हो, उसकी मनोकामना की पूर्ति हो, उसके लिए दरबार में प्रार्थना करें। चमत्कार हम भी दिखा सकते हैं, उनकी कृपा है। हम भी भूत भविष्य वर्तमान दिखा सकते हैं। आप क्या सोच रहे हो, क्या सोचोगे, क्या करोगे, वो जानेंगे। पर गुरु महाराज का आदेश था कि हमें चमत्कार नहीं दिखाना है, हमें लोगों का कल्याण करना है। उस मार्ग पर हम नहीं गए। तो मेरे प्रेमियों, आज गुरु महाराज की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर आप सभी भक्तजन आए हुए हैं। तो यही कहूँगा कि आप सभी मानवता को अपनाएं, सेवा धर्म को अपनाएं और सेवा भगवान से जब मन भर जाए, मतलब भगवान पूर्ण आपके हृदय में हो और जिसकी सेवा कर रहे हैं आपके मन हो कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो वो सेवा योग बन जाती है, उससे हमारा परम कल्याण हो जाता है। तो गुरुजन आपको सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से ये सब चीजें बताते हैं, संकेत देते हैं और संकेत को समझना आपका काम है। समझोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा और नहीं समझोगे तो आप रह जाओगे। तो संकेत को समझना चाहिए। इसी गुरु महाराज का संकेत क्या है? तो संकेत को नहीं समझोगे तो बात बिगड़ जाएगी। समझदार हो तो संकेत को समझ जाओगे तो आपको चीज मिल जाएगी। एक महात्मा सुभद्रा माई ने महात्मा को आमंत्रित किया भोजन के लिए। महाराज आप मेरी कुटिया पर आओ भोजन करने के लिए। महात्मा जी चले गए भोजन करने के लिए। भोजन में थाली लगा दी माई ने, जो कि उसने बनाया, दाल, रोटी, सब्जी, अचार, मिठाई, जो भी हलवा बनाया। तो पापड़ देना भूल गई। पापड़ उसने ध्यान नहीं रहा होगा तो पापड़ की प्लेट टूट रखी थी। महात्मा जी भोजन कर रहे थे और बार बार निगाह उठ जाए पापड़ से, हम बोल भी नहीं सकते, कैसे बोले। तो बात की बात हम उसने महात्मा जी बोले कि माई मैं रास्ते में जब आ रहा था तो मुझे सर्प दिखाई दिया, वो काला सर्प था, बहुत बड़ा। तो बुढ़िया माई बोले कि भाजी कितना बड़ा था? बोले कि पापड़ की प्लेट रखे इतना बड़ा था। तो बुढ़िया माई समझती कि महाराज जी को पापड़ चाहिए। बोले महाराज जी गलती हो गई, मुझसे भूल गई और पापड़ महाराज जी को दे दिया। तो संकेत को समझ गई। तो उल्टा क्या है, संकेत नहीं समझेंगे तो क्या होगा, मामला खराब हो जाएगा। पति पत्नी थे, पत्नी पढ़ी लिखी थी, शहर में रहती थी, तो पति उसमें अनपढ़ था। पत्नी अपने मायके गई थी तो पति उसको लेने गया। तो मेहमान जब जाते हैं तो बढ़िया खाना बनता है और उन्होंने बढ़िया खाना ना बनाया, गरम गरम पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी जो भी बनाई। पैदल का रास्ता था, उस टाइम गाड़ी घोड़े नहीं थका हुआ था। वो भी जाती भोजन की व्यवस्था हुई और उसकी जो पत्नी थी, उसकी सहेलियाँ उनसे पढ़ी लिखी थी, वो भी सब वहाँ पे बैठी थी, सब भोजन कराया गया। तो पूड़ी जो है वो छोटी छोटी बनाई थी उन्होंने। अब वो पूड़ी उठाए, उसमें सब्जी रखे, एक पूड़ी एक गिलास में
पत्नी ने सोचा कि ये तो वही अनपढ़ वाली बात कर रहा है, मेरी सहेलियां मुझे जाएंगी कैसा पति तेरा, जाए परेशान, क्या कहूँ। तो पत्नी ने इशारा किया उसको, 2 उंगली की 2, एक पुड़ी के 2 गिलास करो। पत्नी ने समझाई, बोल रही 2 खाओ। वो 2 पूरी उठाए, एक में सब्जी रखे, इसको ऊपर रखे और एक साथ में 2। पत्नी परेशान, पत्नी ने माथा पीटा को, पति ने समझा कि माथा पीटा उसने, तो ये कह रही पूरी पूजनी है तो माथे पे लगाओ। वो 2 पूरी उठाए, सब्जी रखे और माथे पे लगाए और खाए। पत्नी बहुत गुस्सा हो गई, खींच गई अंदर से, वो उसने सोची कैसे संग्राम छोड़ जाए। तो चूल्हा जल रहा था पास में, तो चूल्हे से बोली, अरे चूल्हे तू पहले जैसा जल रहा था वैसे जल रहे, मतलब पहले एक पूरी खा रहा था, एक पूरी खा ले। तो मेरे प्रेमियों, संकेत को समझना चाहिए, संकेत को समझोगे तो फायदा होगा, तो नहीं समझोगे तो बेइज्जती हो जाएगी, कुछ खराब करने पड़ेगा नहीं। तो आज मेरे प्रेमियों, महापुरुषों का, गुरु का संकेत जो है, वाणी है, आप लोगों कल्याण करने वाली है। उस वाणी को समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। उन्हें आप सभी को श्री गुरु महाराज की पूर्ण तिथि के अवसर पर मंगलाशासन, शुभ आशीर्वाद, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी के हृदय में श्री गुरु महाराज निवास करें, आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। तो सारा खेल बुद्धि का है, सब कुछ आपके पास है और बुद्धि नहीं है तो बेकार। बुद्धि होना जरूरी है, विवेक होना जरूरी है, क्या गलत है क्या सही है, वो भी श्री गुरु महाराज आपको प्रदान करें, जिससे कि आप अच्छा कार्य कर सकें। संत जन, महापुरुष हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं और अपना कार्य करके भगवान के चरणों में चले जाते हैं, पर उनका तत्व हमेशा विराजमान रहता है। अगर आपका भाव होगा, उनके प्रति प्रेम होगा, तो वो आपके अंदर ही प्रकट हो सकते हैं, आपको दिखाई दे सकते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं। पर तब करेंगे जब आपका भाव ऐसा बनेगा, आपके अंदर उनके प्रति प्रेम और भक्ति आएगी, तब आपके साथ ऐसा होगा। तो सभी भक्तजन, भगवान, परमात्मा, आचार्य, गुरु, उसमें कोई भेद नहीं है। हमारी दृष्टि गुरु के प्रति, तो भगवान के प्रति हमारी दृष्टि है, वही गुरु के प्रति होनी चाहिए। तो गुरुजन हम सभी का कल्याण करने के लिए आते हैं। हमें सब कुछ प्रदान करते हैं और हमें मानव बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि 90% लोग मानवता के कार्य नहीं करते हैं, वो मानव नहीं दानव है। तो संत महापुरुष दानव से मानव बनाते हैं, आपकी प्रवृत्ति को बदल देते हैं। तो कबीर जी ने बड़ा सुंदर एक भजन इस पर लिखा है गुरु के ऊपर, तो आप सभी सुने। मेरे सतगुरु दीन काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन काग से हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं, काग से
आप सभी भक्तजन गुरु महाराज को अपने भाव श्रद्धा सुमन अर्पित करें, फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद जाएं। जय श्रीमन नारायण। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सभी की ताली। मेरे सरकार आए, मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को गुलशन सा, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। हरि बोल। अपने दादा को उम्र आई मेरी आंखें देख कर, अपने दादा को उम्र आई मेरी आंखें देख कर, अपने दादा को उम्र आई मेरी आंखें देख कर, अपने दादा सरकार आए। हरि बोल। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे गुरुदेव आए, गुरुदेव आए। सजा दो